पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि साहब वी हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन तालिबान। साथ में ये कह रहे हैं कि साहब कि हमने जो है वो सीज़ फायर की भी पेशकश कर दी है और अलग-अलग तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं। एक F-16 भी दिखाई पड़ रहा है जिसको ग्रॉक कह रहा है कि साहब कि ये फेक वीडियो है। तो हमें तो कुछ पता नहीं। कर्नल साहब को पता होगा, तो हम पूछ रहे हैं कर्नल साहब से कि साहब ये क्या चल रहा है आखिरकार? सर नमस्कार आपको, नमस्कार दर्शकों को। सर अपना-अपने ट्रेडिशन पे काम हो रहा है। अफ़गानों का एक बदल का ट्रेडिशन है सर, वो बदला लेते हैं। उसके लिए उनका पूरा-पूरा कई बार तो वो जो बदल रहा है कितनी जनरेशंस को क्रॉस कर जाता है कबीले के और दूसरे कबीले के बीच में। तो उनको आपने बॉम्बिंग की, उनके बच्चे और महिलाएँ मारी, तो वो तो आ गए। इनका जो ट्रेडिशन है सर सरेंडर करने का, वो भी बिल्कुल चालू है सर। 15 पोस्ट तो 15 पोस्ट तो गिर चुकी हैं और वैसे तरस भी आता है सर। वो एक पोस्ट का जो वीडियो आ रहा है जिसमें 2 जवान मरे पड़े हैं पाकिस्तान के, एक सिविल ड्रेस में, एक यूनिफ़ॉर्म में और उससे मरने से पहले खाना खा रहे थे। खाने में सूखी रोटियाँ और पता नहीं कुछ एक पतीले में पता नहीं क्या है सर, आई डोंट नो व्हाट वाज़ ईटिंग। तो पैसे आपके पास है नहीं, लड़ाई लड़ने की हिम्मत आप में है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, जहाज उठाओ और जाके काबुल पे गोले गिरा के आ जाओ। अब ये भी जो काबुल पे गोले गिराने वाली जो कहानी है सर, ये भी रॉयटर्स ने शुरू की और फिर ऑफ कोर्स बाकी कूद पड़े। बट ये वॉर ऑफ अनइक्वल है सर। ये 2 बराबरों की आपस में लड़ाई नहीं है और ये अनइक्वल तरीके से ही लड़ी जाएगी। अभी वाशिंगटन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो आप कह रहे हैं वो बता दिया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी है वॉर। आप निहत्थों को मार रहे हो, जहाज लेके जाओगे तो आपको कोई गुलेल से तो मार नहीं सकता था। ऐसा भी नहीं है कि शोल्डर फाइट मिसाइल नहीं है इनके पास, है, बट कंपैरेटिवली जो पाकिस्तान की जो एयर F-16 जो उसको देता कैपेबिलिटी, उसके हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी एडवांटेज है एयर में। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है सर? आप एयर से जाओगे, आपको एक झोंपड़ी दिखी, आपने उड़ा दी और क्लेम कर दिया कि हमने उड़ा दिया इनका हेडक्वार्टर। पर जब उनके ह्यूमन बॉम्ब्स आते हैं ना सर, बॉम्ब बाँध के, वो टारगेट को पहले देखते हैं, पहचानते हैं, किसको ठोकना है, फिर ठोकते हैं। इसलिए कहते हैं ह्यूमन इंट जो है इलेक्ट्रॉनिक इंट से अच्छी होती है, वैसे ही ह्यूमन बॉम्बिंग जो है, वो एयर बॉम्बिंग से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है सर। कोई ये तो सर एक पाकिस्तानी फ़ौज ही कह सकती है कि हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया। ये हम सबको पता है सर, फ़ौजियों को भी पता है, आपको भी पता है, जैसे ही ऐसे हालात होते हैं, सारे हेडक्वार्टर वगैरह खाली कर दिए जाते हैं। और यही रीज़न है कि जब हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में, खैर हम तो टेररिस्ट के पीछे पड़े हुए थे, उसके बाद जब दूसरी वेव में एयरफील्ड उड़ाए, हमने इनके जीएचक्यू वगैरह पे हमला नहीं किया, बिकॉज़ वो खाली बिल्डिंग है। ये तो रूटीन है सर, जैसे ही बैलून गोज़ अप, पीपल गो इनटू अंडरग्राउंड ऑपरेशन रूम्स। हाँ, अगर आपको अपनी ईगो मसाज करने के लिए एक आधी बिल्डिंग उड़ाना है, फ़ोटो दिखा के अपने लोगों को, आप मीम्स देखिए ना सर, वो जो पाकिस्तानी अभी लड़के-लड़कियाँ गिन के, वो ऑलरेडी विक्ट्री अनाउंस कर दी उन्होंने। बट पाकिस्तान की मुसीबत ये है सर कि उनके खिलाफ भारत नहीं खड़ा, उनके खिलाफ अफ़गानिस्तान खड़ा है, जो कि मीम बनाने में उनके भी बाप है। उनके जो प्रोपेगेंडा अफ़गानिस्तान का हमें सीखना चाहिए एक्चुअली सर। जिस तरीके से उन्होंने कल से शुरू किया है, जैसे आप कह रहे हैं F-16, दुनिया भर के न्यूज़ पोर्टल उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ना उसको येस कर रहे हैं, ना उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ना दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोपेगेंडा। ये हमारे वालों को भी सीखना चाहिए सर। हमारे जो हैं एजेंसी जो काम करती हैं। बट ओवरऑल इस विनाश की तरफ जो जाने का रास्ता है पाकिस्तान का, ये एक और उसमें आगे की कड़ी है सर। बिकॉज़ जितना आप इनसे पंगा लेंगे सर, ये लोग आपके घर में घुस के मारेंगे और मारेंगे पंजाब के अंदर। दे विल नॉट हिट यू बैक इन केपीके सर। केपीके में फौजी ठिकानों पे ठोकेंगे, वो सिविलियन को अगर मारना शुरू करेंगे, इस्लामाबाद के अंदर आके मारेंगे और उस दिन उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा सर।